अशोक स्तूप चैत्य भगवान बुद्ध लबाहिल टोले पाटन ललितपुर नेपाल। ललितपुर जिले में पाटन के चारों दिशाओं में अशोक स्तूप चैत्य है। जब सम्राट अशोक और उनकी बेटी चारुमती लुम्बिनी से स्वयंभू चैत्य का दौरा करने आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने गर्भ में बुद्ध की हड्डियों के साथ पाटन बाजार के चारों ओर 4 चैत्य या स्तूप बनवाए थे। इन 4 शूरों के अशोक चैत्य को 4 युगों अर्थात सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग का प्रतीक माना जाता है। अशोक चैत्य विहार शंखमूल के रास्ते पर पाटन बाजार के उत्तर की ओर स्थित है, अर्थात यम्पी महाविहार के निकट ये चैत्य है। इसकी स्थापना को वाडा युग के उदय का दिन माना जाता है। इसे इवाहिथुडो भी कहा जाता है। ये स्तूप अत्यंत सुंदर है। स्तूप के चारों ओर सत्तल अयाल और दीपक जलाने के स्थान हैं। 4 अशोक स्तूप पाटन शहर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है जो एक प्राचीन वास्तुकला परंपरा के प्रमाण हैं। पाटन के चारों कोनों को चिन्हित करते हुए इनमें से 3 स्तूप महज मिट्टी के ढेर हैं जिनके चारों ओर प्रार्थना चक्र हैं, जबकि शंखमूल के पास चौथा एक सुंदर कंक्रीट स्तूप है। जिस समय इनका निर्माण हुआ उस समय काठमांडू घाटी में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि ये स्तूप 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में पाटन की स्थापना के संबंध में बनाए गए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कभी काठमांडू घाटी का दौरा किया था, वहां कथित तौर पर उनके द्वारा बनवाए गए 4 स्तूप हैं। पाटन के 4 स्तूपों में से दक्षिणी टीला लगनखेल स्तूप या लगनथुरा स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये चारों में सबसे बड़ा है, जिसका व्यास 47.40 मीटर और ऊंचाई 11.80 मीटर है। टीले को एक हालिया संरचना द्वारा शीर्ष पर जोड़ा गया एक लघु स्मारक द्वारा ताज पहनाया गया है। माना जाता है कि तथागत के मंदिर 1878 में जोड़े गए थे, जबकि अन्य को 1846 में पूर्वी टीले में जोड़ा गया था। एक शिलालेख हमें बताता है कि पश्चिमी स्तूप पर तथागत पहले से ही 1455 तक मौजूद थे। ये स्तूप पूर्वी रिंग रोड के पास पाटन के त्यागल टोले से लगभग 200 मीटर पूर्व में स्थित है। ये स्तूप परिधि में स्थित अन्य 2 स्तूपों से तुलनात्मक रूप से बड़ा है। इस स्तूप की परिधि 75.83 मीटर और ऊंचाई 10.4 मीटर है। इसमें प्रत्येक दिशा में एक तथागत के साथ 1.6 मीटर ऊंची अग्नि वेदिका है। 4.5 मीटर ऊंचे गुंबद को अग्नि ईंटों से पक्का किया गया है। एक चौकोर आकार की हर्मिका गुंबद को स्थापित करती है। संरचना पर 18वीं शताब्दी से पहले का कोई शिलालेख नहीं पाया जा सकता है। वेदिका में 3 शिलालेख हैं। 2 शिलालेख पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और पढ़ने योग्य नहीं हैं और तथागत रत्नसंभव द्वारा छोड़ा गया एक शिलालेख मुश्किल से पढ़ने योग्य है। इस स्तूप की परिधि 75.52 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। इसमें प्रत्येक दिशा में एक तथागत के साथ 1.2 मीटर ऊंची फाइब्रिक वेदिका है। 6.5 मीटर लंबा गुंबद भी अग्नि ईंटों से बना है। इसमें कोई हर्मिका नहीं है। 13 वलय चक्रावलिस का निर्माण गुंबद के ठीक ऊपर एक चौकोर आकार की पिरामिड संरचना में किया गया है। शिखर के शीर्ष पर छत्र सहित एक यष्टि स्थापित है। ये स्तूप अन्य 3 स्तूपों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जटिल और छोटा है। ये काठमांडू में स्वयंभू महाचैत्य की संरचना के समान है। ये लगभग गोलाकार है और इसकी परिधि 60.62 मीटर है। तथागत वैरोचन को छोड़कर वेदिका में उनकी पत्नियों के साथ 5 बुद्ध हैं। इसमें 1.5 मीटर की वेदिका और 5.5 मीटर ऊंचा गुंबद है। गुंबद के ऊपर 13 सीढ़ियों वाली चक्रावली और एक छत्र के साथ एक वर्गाकार हर्मिका का निर्माण किया गया है।